दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं फेसबुक पर। इनस्टीमेट्स मिल जाता है, स्टार मिल जाता है, बोनसेस मिल जाता है, एड्स ऑन रील मिल जाता है। सारे टूल्स इनेबल है आपके पेज में, लेकिन फिर भी आप पैसे नहीं बना पा रहे हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं 100 में से सिर्फ मुझे लगता है कि 2-3 लोग ही पैसे बना पाते हैं। बाकी 90-95 लोग सिर्फ दर्शक बन करके रह जाते हैं। उनके पेज में, प्रोफाइल में सारे टूल्स अवेलेबल होने के बावजूद भी पैसे नहीं बना पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सवाल सारे लोगों के हैं और शायद आप लोगों में भी, जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं मेरे, उन लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप लोगों में जिनके सारे टूल्स अवेलेबल हैं लेकिन पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, डॉलर नहीं बन रहे हैं। इसका कुछ कारण है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप ध्यान से इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपको कहीं नहीं दी जाएगी। खास करके बड़े क्रिएटर्स तो नहीं बता पाएंगे और ना ही बताते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पैसा दिखाते हैं, मोबाइल दिखाते हैं, गाड़ी दिखाएंगे और कुछ लोगों को इकट्ठा करके ये दिखाएंगे, देखो ये भाई साहब के इतने फॉलोवर है, इतने पैसे बन रहे हैं। भाई कंटेंट में बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। आप क्या करते हो कि आप सारे टूल्स को पाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले किसी दूसरे के वायरल वीडियो, वायरल रील, वायरल पोस्ट को अपने कंटेंट बना करके आप अपने पेज या फिर प्रोफाइल में डाल देते हो। आपके सारे क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं, उसके बाद डिलीट करके आप क्या करते हो? सारे सेटअप कर लेते हो। यही आप गलती कर देते हो। तो पहला गलती आप क्या करते हैं कि वायरल दूसरे की अनओरिजिनल कंटेंट, यानी कि दूसरे के कंटेंट को अपने पेज या फिर प्रोफाइल में डाल के सारा मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करना, ये आपकी पहली गलती होती है। अब मैं बताता हूं कि आखिर ये क्यों होता है। भाई आप जब कभी दूसरे के कंटेंट डाल करके 10-5 कंटेंट डाला और सारा क्राइटेरिया पूरा हो गया, सेटअप कर लिया, सेटअप बटन आ गया, किसी किसी के क्या होते हैं, डिलीट करने के बाद जब आप सेटअप पे भेजते हैं तो लंबे समय के लिए रिव्यू में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फेसबुक चेक करता है कि आखिर किस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा व्यूज आया है, किस में ज्यादा वॉच टाइम मिला है, जिसके कारण इनको सेटअप मिला है, सेटअप करने के लिए। लेकिन जब आप डिलीट कर देते हो, सेटअप में भेजते हो, तो उन्हें ये वीडियो मिलता ही नहीं है, तो वो खाक रिव्यू आपका करेगा कंटेंट का। तो वो क्या करते हैं कि लंबे समय तक खींच देते हैं और आपके पेजेस को रिजेक्ट कर देते हैं, इंस्ट्रीम एड्स को या फिर रील्स को रिजेक्ट कर देते हैं, बार बार रिजेक्ट हो जाता है। और ऐसे भी पेज मैंने देखे हैं कि 3-4 हजार मैक्सिमम व्यूज रहते हैं रील्स या फिर वीडियोज में, और उनके मिनट वॉच टाइम लाखों में, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। यहाँ पे मात्र 60,000 मिनट व्यू में मोनेटाइज होता है, आप सभी जानते हैं। तो भाई 3-4 हजार व्यूज मैक्सिमम आया है, उससे आपका 2 लाख मिनट व्यू कैसे पहुंचेगा? फेसबुक बेवकूफ नहीं है जो आपको सारे मोनेटाइजेशन टूल्स किसी दूसरे कंटेंट को डाल करके पूरा करने का लिए आपको दे देगा। फेसबुक खुद कहता है कि आप ओरिजिनल क्रिएट करो, चाहे 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, महीना भर लगे, साल भर लगे, आप अपने कंटेंट के दम पे ही वॉच टाइम पूरा करो, तभी आपके टूल्स आपको मिलेंगे और रिव्यू में नहीं जाएगा। मैक्सिमम लोगों के पेज रिव्यू में जो जाने का यही कारण है कि वो दूसरे के कंटेंट को डाल के अपना सारा क्राइटेरिया पूरा करते हैं। सब्सक्राइबर हो, फॉलोवर हो, वॉच टाइम हो, सारा चीज पूरा करते हैं और डिलीट करने के बाद सेटअप करते हैं, जिसके कारण रिव्यू में जाता है। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं। दूसरा कारण क्या है? जब कभी भी आप सेटअप में भेजते हो और वो रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर आप बार बार सेटअप करते जाते हो। तो आपको नहीं करना है, आपको पहले अपना ओरिजिनल कंटेंट डालना है और सारा क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाए, सेटअप हो जाए, तभी आप कंटेंट को डिलीट कीजिए। क्योंकि डिलीट करने के साथ साथ उसके जो अंदर वॉच टाइम है वो घट जाता है, लेकिन फेसबुक एप्लीकेशन में वो शो नहीं करता है, जिससे लगता है हमें कि हमारा तो सारा क्राइटेरिया पूरा है। तो भाई ये दूसरी गलती है। तीसरा गलती हम क्या करते हैं कि जब कभी हमारा चैनल मोनेटाइज होने वाला रहता है या फिर मोनेटाइज हो भी गया है, तो हम अपने कंटेंट को खुद से बार बार वॉच करते हैं, 10 बार, 15 बार, 20 बार। दिन में कई बंदे ऐसे हैं 100 बार अपना वीडियो को देखते हैं। तो ये गलत तरीका है। तीसरी गलती आप क्या करते हैं कि जब कभी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं रहता है या फिर हो गया है, तो आप अपने कंटेंट को खुद से 15, 20, 100 ग्रुप में डाल देते हैं। और बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो
स्पैमिंग करते हैं, आपके वीडियो तो वहां जाते हैं लेकिन पब्लिश नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन आ जाएगा, तो आपका भी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और लास्ट और अंतिम गलती आप लोग क्या करते हैं कि आप वीडियो को कंटिन्यू नहीं डालते हैं। एक दिन डाला, 2 वीडियो डाल दिया, उसके बाद लगता है अरे यार बहुत काम कर लिया, अब नहीं डालूंगा, कल डालूंगा। कल के चक्कर में फिर और कल हो जाता है, 5 दिन हो जाता है, 10 दिन गैप हो जाता है। ये गैपिंग जो करते हैं ये बहुत बड़ा दिक्कत है, आपको गैप नहीं करना है। तो ये कुछ 5 गलतियां हैं जिसके कारण आपका पेज जब सेटअप में जाता है तो वो इन रिव्यू में चला जाता है लंबे समय के लिए, या फिर रिजेक्ट हो जाता है। इसका यही कारण है कि आप दूसरे के कंटेंट डाल करके मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया पूरा करते हो और फिर उसे डिलीट कर देते हो। ऐसा आप अगर करते हैं, आज से ये काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक रिव्यू करता है, उसे लगता है कि अरे यार एक वीडियो में मैक्सिमम इतना व्यूज है, इसमें इतना वॉच टाइम कैसे आ गया, उसे डाउट हो जाता है और आपके पेज को मोनेटाइज नहीं होने देता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसे आखिर मोनेटाइज करें कैसे, आखिर क्यों हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा सारा मोनेटाइजेशन टूल अवेलेबल है फिर भी हमें डॉलर नहीं बन रहे हैं, पैसे नहीं बनते हैं, आखिर क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ हम लोग क्या है, ये प्लेटफॉर्म है। जरा सा सोचो, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहाँ एम्प्लॉयर यही आपसे अपेक्षा करता है कि बंदा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा तभी मैं इसे प्रमोट करूँगा, मैं इसे प्रमोशन दूंगा, अच्छी तनख्वाह दूंगा, अच्छी सैलरी दूंगा। तो उसी प्रकार से यूट्यूब, फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, एक कंपनी है जिसने मुझे जॉब पे रखा है, मैं एक कर्मचारी हूँ, मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, ये समझ करके चलो। आप यहाँ पे जितना ज़्यादा कंटेंट डालेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। अब बस यही है कि अगर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल देंगे यहाँ, तभी आप वायरल हो सकते हैं। मैं कहता हूँ कि कम से कम, अगर मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, मेरे पेज में सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन टाइम के अभाव पे मैं कंटेंट ज़्यादा नहीं डाल पाता हूँ। आप जानते हैं मेरे फेसबुक पेज से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भाई आप डेली 5-10 रील डालिए। रील डालने से आपके सब्सक्राइब, फॉलोवर बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेंगे, सारे चीज हो जाएंगे। और लॉन्ग वीडियो बनाइए, पोस्ट डालिए, सारा चीज टेक्स्ट लिखिए, ये 4-5 तरह के चीज, 5 कम से कम आप डेली डालिए। आप यकीन नहीं मानिएगा, आप बात करो जिन लोगों ने फेसबुक से अच्छे खासे अर्निंग की है, उन्होंने डेली कम से कम 50-60 कंटेंट डालते हैं, फोटो, रील्स, वीडियो, सारा चीज मिला करके। जरा सा सोचो, अगर 5-10 रील डाल दिया, 5-10 वीडियो डाल दिया, 5-10 फोटो डाल दिया, 5-10 टेक्स्ट लिख दिया, तो 40-50 तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो आपको भी ये सारा चीज से पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिक्स कंटेंट डालना है। यूट्यूब की तरफ फेसबुक यहाँ ये नहीं कहा है कि आप एक ही तरह के कंटेंट डालो, यहाँ खुद फेसबुक कहता है कि आप मिक्स कंटेंट डालो, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको फॉलोवर मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा एंगेज हो सके लोग आपके साथ। तो भाई अगर आप सारे टूल्स चाहते हो तो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट होकर के 5-10 हर एक टूल्स के लिए आपको कंटेंट क्रिएट करके डेली पोस्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में यही बताया है कि आखिर क्यों आपका मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ जाता है, कम वीडियोज में ज़्यादा वॉच टाइम दिखता है, जिसके कारण आपका इंस्ट्रीम एड्स मोनेटाइज नहीं होता है, रील्स मोनेटाइज नहीं होता है और लंबे समय तक रिव्यू में चला जाता है। ये सारी बात मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा इस पर। दोस्तों वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा, खराब लगा, सब कुछ बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।